तो क्या हाल है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मस्त होगा। मेरा नाम है अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं धमाका स्टडी। मैं एक जवाहर नवोदय विद्यालय देवरिया का छात्र हूँ। तो आप लोग में से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड थे सेंट्रल हिंदू स्कूल CHS के बारे में जानने के लिए। तो इस वीडियो में आपको सेंट्रल हिंदू स्कूल की ईच एंड एवरी डिटेल देने वाला हूँ। सेंट्रल हिंदू स्कूल क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, फाउंड कैसे हुआ है, इसमें एडमिशन कैसे होता है, बॉयज़ पढ़ते हैं गर्ल्स पढ़ते हैं, एजुकेशन कैसा है इसका, इंडिया लेवल पर इसकी क्या रैंकिंग है, हर एक चीज़ के बारे में बताऊँगा। इसमें रिजर्वेशन क्या मिलता है। तो सबसे पहले ये देखिए, इतना फेमस स्कूल है कि आप विकीपीडिया का नाम सुने होंगे। विकीपीडिया पे इसकी एक पेज है, ठीक है, जिसमें सेंट्रल हिंदू स्कूल की पूरी हर एक डिटेल बताई गई है, ठीक है। तो आइए हम सेंट्रल हिंदू स्कूल के बारे में यहाँ से शुरू करते हैं। तो सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है वो कॉमनली नोन मतलब इसका फॉर्म मतलब इसके पहले का नाम क्या था, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ठीक है ना। सबसे पहले तो यहीं पे एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो हिंदू लिखा हुआ है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें केवल और केवल हिंदू पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मुस्लिम कैंडिडेट हैं तो आपको पता होगा जो AMU है यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसमें भी हिंदू पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब कि जो CHS है उसमें भी हिंदू पढ़ते हैं। हाँ, ये बात है कि थोड़ी मेजॉरिटी रहती है हिंदू की और मुस्लिम की थोड़ी माइनॉरिटी रहती है, ठीक है, ये बात है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि केवल हिंदू पढ़ेंगे और मुस्लिम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। ये इंडिया की मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती है, किसी भी कॉलेज में चाहे आपका रिलीजन कोई भी हो, आप खुले रूप से जा करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम इसके और नीचे चलते हैं और आपको हर एक चीज़ बताते हैं, ठीक है। ये जो है ये सिचुएटेड है कहाँ पे, वाराणसी में है ये, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, CBSE का स्कूल है, ठीक है। ऐसा बहुत तो बोलते हैं भाई इसमें कौन से बोर्ड से पढ़ाई होती है, तो ये CBSE साहब आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट स्कूल, ठीक है ना। इंडिया का मतलब होता है ना कि वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कूल है ये, CHS आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, नीचे अब इसकी हिस्ट्री में हम थोड़ा चलते हैं। तो हिस्ट्री में हम यहाँ पे देख सकते हैं इसका अदर नेम है CHS, ठीक है। फिर इसका फॉर्मर नेम है सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ठीक है। स्कूल टाइप कैसा है, नॉन को एजुकेशन, ठीक है। को ED यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये को ED मतलब होता है नॉन को एजुकेशन। को एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि लड़के और लड़कियाँ दोनों एक क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि या तो बॉयज़ नहीं पढ़ेंगे या गर्ल्स नहीं पढ़ेंगी, दोनों पढ़ेंगे लेकिन एक क्लास में नहीं पढ़ेंगे। सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल अलग होता है, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल अलग होता है, उसके बारे में अभी नीचे आपको बताऊँगा, ठीक है। अब इसका मोटो क्या होता है, मोटो मतलब इसका है नॉलेज इज़ वाइटलिटी, ठीक है, यानी यहाँ पे नॉलेज पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, ठीक है। वहीं आप अगर नवोदय जैसे स्कूल की बात करोगे तो नवोदय में होता है कि आपको सर्वांगीण विकास कराया जाता है, यानी कि वहाँ केवल नॉलेज पर यानी पढ़ाई पर जोर नहीं दिया जाता है। हर स्कूल का अपना अलग अलग मोटो होता है। वहाँ पर सर्वांगीण विकास यानी कि आप खेलें भी, आपका शारीरिक ग्रोथ भी हो, आप हर एक क्षेत्र में आपका विकास हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नॉलेज पे इसका ज़्यादा फोकस रहता है, ठीक है। उसके बाद इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1898 में, ठीक है। 1898 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, यानी कि अगर आप देखें तो बहुत पुराना स्कूल हो चुका है। आज के करीबन इसको स्थापित हुए कम से कम आप कह सकते हो कि 120 साल लगभग हो गया, ठीक है। 120 ईयर्स इसको इस्टेब्लिश हुए हो गए, 120 ईयर्स से ऊपर, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करो कि इसके फाउंडर कौन थे, तो डॉक्टर एनी बेसेंट, ठीक है, डॉक्टर एनी बेसेंट। स्कूल बोर्ड में आपको बता ही चुका हूँ कि ये CBSE है, ठीक है। इसके प्रिंसिपल नीरू बहाल, ये चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है, नीरू बहाल इसके प्रिंसिपल चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं टीचिंग स्टाफ, मतलब कि कितने टीचर्स होते हैं। तो टीचर में आप देख सकते हैं 100 से 110 सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल में होते हैं, ठीक है, और 60 से 70 सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में होते हैं, ठीक है। जेंडर मेल एंड फीमेल टीचर दोनों होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब बात कर रहा है एज रेंज की। तो एज रेंज मैं आपको बता दूं, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th का दिया है, लेकिन इसमें क्लास 6 में भी एडमिशन होता है बच्चों का, क्लास 9 में भी एडमिशन होता है बच्चों का, और क्लास 11 में भी, तीनों क्लास में CHS में एडमिशन होता है, ठीक है। अब बात कर रहा है नंबर ऑफ प्यूपिल यानी कितने बच्चे पढ़ते हैं। तो देखिए 2000 बच्चे पढ़ते हैं CHBS यानी सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल में, और वहीं पे कितनी 1700 मतलब लड़कियां पढ़ती हैं CHGS में यानी कि सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में, ठीक है। अब नीचे चलते हैं तो क्लासेस ऑफर्ड यानी किस से किस क्लास के बच्चे इसमें पढ़ते हैं। तो क्लास 6वीं से लेकर के क्लास 12वीं तक के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन एडमिशन क्लास 6 में होता है,
फिर 9 में एडमिशन होता है और फिर 11 में, 3 स्टैंडर्ड में यहाँ पर एडमिशन होता है। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। तो आवर्स इन स्कूल डे, यानी कि नॉर्मली आप जिस स्कूल में पढ़ते होंगे उसमें भी यही 6-7 घंटे ही पढ़ाई होती है। बेसिकली अगर आप 8 बजे स्कूल जाते होंगे तो 1:30 से 2 बजे 1 बजे आपकी छुट्टी होती है। जनरली यहाँ भी यही है, 6 घंटे की क्लासेस चलती हैं। 101 क्लास है, बहुत ज़्यादा क्लासेस। अगर आप बहुत अच्छे भी स्कूल में अगर आप पढ़ते होंगे तो भी आपके स्कूल में इतनी ज़्यादा क्लासेस नहीं होंगी। 101 क्लास एक बहुत ज़्यादा क्लास हो गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कैंपस साइज इसका क्या है। तो कैंपस साइज 70 एकड़। अब इसको वही समझ सकता है जो कि गांव का है, यानी कि एकड़ मतलब कितना होता है वो अनुमान लगा सकता है। 70 एकड़ यानी कि बहुत ज़्यादा हो गया। मैं खुद नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ। जब मैं नवोदय में गया था तो मेरा नवोदय चूँकि इंडिया का वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नवोदय, ठीक है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नवोदय, केवल 9 एकड़ में बना हुआ है। ठीक है, केवल लगभग 9 एकड़ में। तो सोचिए 9 एकड़ में है तब भी मुझे वो इतना बड़ा लगता है, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि 70 एकड़ मतलब कितना बड़ा होगा। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसके कैंपस का साइज जो होता है वो रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है, इनका स्लोगन क्या होता है, तो स्लोगन आप यहाँ पढ़ सकते हैं, विद्यामृत मासुंटे। ठीक है, अब मतलब ये अपना अपना स्लोगन होता है लोगों का, तो इसका भी एक स्लोगन है। ठीक है, अब इसका निक नेम क्या है, निक नेम तो CHS आप जानते ही हैं। पब्लिकेशन यानी कि BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी प्रेस इसकी पब्लिकेशन है, मतलब कि यहाँ से इसकी बुक्स वगैरह पब्लिश होती हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ईयर बुक, यानी कि एक होती है ना वार्षिक बुक आती हैं, इसमें सृजन वार्षिक बुक है। हो सकता है आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोग के स्कूल में वार्षिक बुक्स आती हों, तो इसमें सृजन नाम की कोई वार्षिक बुक है जिसमें बताया जाता है कौन कौन से बच्चे इस बार टॉप किए, बच्चों की उपलब्धियां क्या रही, बच्चे किस किस फील्ड में गए, मतलब हर एक नॉलेज दिया जाता है। बच्चों ने कहाँ कहाँ मेडल हासिल किया, ये सब मतलब अब समझ सकते हैं आपके अपने स्कूल का थोड़ा सा मतलब बड़ाई बताना कह सकते हैं आप नॉर्मल भाषा में। ठीक है, उसके बाद एफिलिएशन, मतलब कहाँ से इसका संबंध है, तो वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, BHU से, जो कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी कही जाती है, जाने के लिए स्टूडेंट तरसते हैं, वो है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब बेसिकली अगर हम बात करते हैं अपने मेन चीज़ की, तो रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो उसमें भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो रिजर्वेशन में इनका क्या कहना है वो समझ लीजिए ज़रा। तो देखिए ये कहना चाह रहे हैं रिजर्वेशन इसका मुझे थोड़ा सा झोलमोल टाइप का लगता है। क्यों, वो मैं भी आपको समझाऊंगा। देखिए 15% जो सीटें होती हैं, यानी कि टोटल मान लीजिए अगर 100 सीट है, 100 बच्चों का सिलेक्शन है, तो उसमें से 15 बच्चे जो होंगे वो SC शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट होंगे। ठीक है, उसके बाद 7.5% सीट्स आर रिजर्व फॉर ST, यानी अगर आप ST कैंडिडेट के हैं, आदिवासी जनजाति के हैं, तो फिर आपके लिए 7.5%, यानी कि मान लीजिए अगर आप 100 बच्चों में से लगभग 8 बच्चे या 7 बच्चे जो है वो ST के सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, अब नीचे चलते हैं, तो नीचे बोला है 5%। तो देखिए बोलना चाह रहा है कि 5% सीटें रिजर्व होंगी जो कि फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे होंगे, यानी कि हैंडीकैप्ड बच्चे। कई बच्चों का क्या होता है ना कि वो थोड़े विकलांग होते हैं, तो उनके लिए 5% सीटें रिजर्व होंगी। डिसेबिलिटी एक्ट 32/2016, आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में एक डिसेबिलिटी एक्ट है जिसके तहत लगभग सभी स्कूल्स में, जो कि मतलब गवर्नमेंट द्वारा लगभग संचालित है। ठीक है, मतलब जो रेप्यूटेटेड स्कूल है जैसे सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, सेंट्रल हिंदू स्कूल, RIMC, RMS, इन सब स्कूल्स में। ठीक है, इन सब स्कूल में इनके कहने का मतलब ये है कि सभी स्कूल्स में, मतलब ऐसे स्कूलों में 5%, सभी स्कूल का अलग अलग होता है, इस स्कूल में 5% उन बच्चों को क्या दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है, अब हम और नीचे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ क्यों, उसका भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए बोला कि 50% सीटें जो होंगी वो अवेलेबल होंगी उनके लिए जो कि परमानेंट एम्प्लॉय है BHU में। मान लीजिए BHU में हो सकता है वो टीचर हों किसी सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, किसी भी चीज़ के टीचर हों, तो उनके लिए, सॉरी माफ़ कीजिएगा मैंने अभी ऊपर बोल दिया था, अभी मेरे दिमाग में आया, जो RIMC, RMS और सैनिक स्कूल होता है उसमें शायद से फिजिकली चैलेंज्ड बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। क्योंकि उनको वो आर्मी वगैरह के फील्ड में भेजते हैं, तो वो वहाँ पर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो मैंने मतलब गलती से वो बोल दिया था। नवोदय विद्यालय वगैरह में है, नवोदय विद्यालय में है, सेंट्रल हिंदी स्कूल्स में है, ऐसे स्कूल्स में ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये BHU की जो एम्प्लॉय होंगे, ठीक है ना, BHU के एम्प्लॉय को 50% सीटें दी जाएंगी। अब मुझे इसमें क्या अच्छा लगता है यार, देखो मान लो जो BHU में एम्प्लॉय होंगे, ठीक है,
उनकी सैलरी अच्छी खासी होगी, ठीक है, 70,000, 80,000, 90,000 नॉर्मली सैलरी होगी, ठीक है। अब मान लो वो खुद पढ़े लिखे हैं तो अपने लड़के को भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप मान लीजिए 100 सीट्स है जिसमें से 50 सीट आप केवल उन्हीं के लिए रिजर्व कर दोगे, तो मान लो जो बच्चे हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र से या शहरी क्षेत्र से या फिर उतने अच्छे फैमिली से नहीं आते हैं, मतलब उनको अच्छा नहीं लगेगा। आप समझ सकते हो, मतलब 50 सीट आप उन्हीं के लिए रिजर्व करके रखे हो और उसमें से भी ऊपर मतलब 15% सीट SC के लिए है, 7.5% ST के लिए है, ठीक है। तो मतलब इसमें आप कह सकते हो कि मान लो और 100 सीट है, 100 सीट है तो 50 तो केवल मतलब BHU वालों के लिए हो गया, ठीक है। 15 मान लो कि SC वालों के लिए हो गया, 5% उनके लिए हो गया जो कि हमारे डिजेबल पर्सन है, ठीक है, डिजेबल स्टूडेंट है, और 8 लोग मान लो कि ST होगा, ठीक है। तो आप अगर टोटल कैलकुलेट करोगे तो 65 और 78 सीट तो ऐसे ही रिजर्व हो गई, ठीक है। तो कम से कम ये वाला तो नहीं रखना चाहिए, बट अब BHU रखी है तो हम सभी क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक क्राइटेरिया है कि वो कम से कम 33% मार्क्स अगर स्कोर करेंगे तभी उनका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये सभी मेन है, और भी देख लेते हैं अगर कुछ मेन हो तो मैं आपको उसमें भी बता दूं। थोड़ी इसकी हिस्ट्री पर अगर थोड़ी इसकी कैंपस वगैरह पर अगर नज़र डाल लेते हैं तो कैंपस वगैरह मैंने आपको बताया है कि 70 एकड़ में कैंपस फैला हुआ है। लैब वगैरह है, फिजिक्स केमिस्ट्री की लैब, मैथमेटिक्स की लैब, कंप्यूटर लैब, साइकोलॉजी लैब, मतलब जिम है, लाइब्रेरी है, आप पढ़ सकते हो जिम लाइब्रेरी। अगर हमको विश्वास ना हो जिम पे तो मतलब थोड़ा सा जिम पे बच्चों को विश्वास नहीं होता है, तो जिम आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मोर देन 50 क्लासरूम्स हैं, अलग अलग मतलब हाउसेज में स्कूल्स डिवाइड होते हैं, फील्ड होती हैं, मतलब ऐसा कुछ मतलब बहुत अच्छा एक स्कूल्स है, बहुत रेप्यूटेटेड स्कूल है, यू कैन से दैट दिस थिंग, ठीक है। तो मतलब मैं तो यही बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है। तो अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए लगातार स्टडी से रिलेटेड अपडेट, एक भी अपडेट आपसे ना छूटे, अपनी कमेंट पे अगर आप चाहते हैं वीडियो बनवाना, इंस्टाग्राम पे आइए, मतलब अपना मैसेज कीजिए, मैं देखूंगा। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपकी वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। तो ऐसे ही कमेंट करते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाइएगा। मतलब आप लोगों में से बहुत लोग बोलते हैं भैया मतलब मुझे तो नोटिफिकेशन ही नहीं आता है, तो नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइएगा। वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कीजिए, बुरा लगाओ तो बेझिझक डिसलाइक कीजिए, दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको लगातार इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।